पे वैल्यू नहीं आएगी। तो जो आजकल स्मार्टफोन आ रहे हैं मेरा नाम मुबश्शिर अली है। मैं आप फ्रेशर थे या काम कर रहे थे? नहीं, मैं काम कर रहा था। अच्छा, काम कर रहे थे, तो आपने कोर्स करने की क्यों सोचा? सर, कोर्स करने का इसलिए सोचा क्योंकि हम जो काम करते थे वो सिर्फ अंदाजे से करते थे, क्योंकि हमने जो दूसरी शॉप पे रह के सीखा था वो सिर्फ अंदाजे से सीखा था। कहाँ से कहाँ जंपर मारना है काम हो जाएगा, मगर क्यों मारना है ये कुछ पता नहीं है, किस लिए मारना है कुछ पता नहीं है। मतलब काम करते थे थोड़ा बहुत, मगर सब अंदाजे से करते थे। ग्रेट है, मैं तो अपनी तौर पे कहूँगा। ऐसा नहीं है कि सर सामने तो मैं तारीफ़ कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। दिल से भी आप मुझसे कभी पूछेंगे तो मैं यही कहूँगा, सर एकदम ग्रेट आदमी है, बहुत बढ़िया आदमी है। आपको आप 10 बार पूछिए या 100 बार, आपको बार बार बताएंगे। ऐसा नहीं है भाई तू ये बता दिया समझ में नहीं आता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप जितनी मरतबा चाहें उतनी मरतबा समझ सकते हैं, ऐसे ही। बैटरी चार्ज करने के लिए इतनी सप्लाई होती है, ये दो चीज़ों को आप पहले ध्यान में रखें। इतना चेक करने के बाद जो चार्जिंग आईसी होगी ना, आजकल के जितने भी फ़ोन है 4-5 साल पुराने और जितने भी फ़ोन है उनके अंदर क्या रहेगा, एक आपको यहाँ पे कॉइल मिलेगी। यहाँ पे आपको एक कॉइल मिलेगी। ये कॉइल जो होती है आईसी के दो पिनों से कनेक्टेड रहती है, इस तरीके से। इसको कहते हैं बीपीएच। ये अभी पहचान और चेक करना बताऊंगा। कल इसकी वोल्टेज चेक कराई थी और टेस्टिंग। इसके पास आपको एक कैपेसिटर मिलता है, बूस्ट कॉइल से लगा हुआ एक कैपेसिटर मिलेगा। कॉइल के एक तरफ से कनेक्ट होगा, यहाँ से दूसरी तरफ से कनेक्ट होगा। ये चार्जिंग का फुल सर्किट रहता है, जो कि फोन को डेड करता है, ऑन करता है, चार्ज करता है। जैसे ही चार्जर लगाएंगे तो 5 वोल्ट की सप्लाई आपको यहाँ पे मिलेगी। ओबीपी आईसी ठीक होगी तो 5 वोल्ट आपके यहाँ पे मिल जाएंगे। वीवेट की लाइन ओके होगी तो 4.1, 3.89, इस तरीके से 3.7 से 4.1 के बीच में आपको यहाँ पे मिलेगा। जो बीपीएच की जो कॉयल है इस पर आप चेक करेंगे 4.1 या 3.7 के करीब सप्लाई आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। बैटरी लगाने के बाद जैसे आप चार्जर लगा देंगे तो चार्जर लगाने के बाद इस कैपेसिटर के इस सिरे पर, इस सिरे पर आपको 7 से 9 वोल्ट के बीच में देखने को मिलेगा। 7 से 9 वोल्ट के बीच में देखने को मिलेगा। बीपीएच लाइन क्या होती है? बीपीएच लाइन क्या होती है, बहुत सारे सेक्शनों में जाती है। ये प्रत्येक सेक्शन को ऑन करती है, जैसे कि पावर आईसी, डिस्प्ले, लाइट, ऑडियो, नेटवर्क, ब्लूटूथ, वाईफाई। जितने भी सेक्शन 3.7 से 4.12 की सप्लाई पर चलेंगे वो सप्लाई यहाँ से पहुंचेगी। चार्जर लगाने के बाद इस कैपेसिटर पर इस सिरे पर आएंगे 7 से 9 वोल्ट। लेकिन जब आप चार्जर ना लगाओ, बैटरी लगी हो, तो इस 7 से 8 या 9 वोल्ट नहीं, जितना इधर होगा 3.6 या 4.1 उतना ही इधर मिलेगा। अब बात करते हैं कि चार्जिंग आईसी को कैसे पहचाने, बूट कैप को कैसे पहचाने सर्किट के अंदर। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है कि पहले तो ट्रेसिंग आनी चाहिए, उसके बाद में हमें पता होना चाहिए कि जो चार्जिंग का बूट कैप रहता है वो बूट कैपेसिटर आपका जो है ग्राउंड नहीं होता, एक तरफ से बीपीएच की कॉइल से कनेक्ट होता है। बिल्कुल सिंपल पहचान बता रहा हूँ। जो बूट कैप है वो आपका चार्जिंग की आईसी के पास जो बीपीएच की कॉइल है इससे कनेक्ट मिलेगा एक तरफ, और एक तरफ आईसी से रहता है, ग्राउंड नहीं होता। चलो अब इसकी ट्रेसिंग तो मैंने बताई थी, अब इनकी पहचान करते हैं हम, इनको कैसे पहचानेंगे।
चलिए, तो कुछ बोर्डों के अंदर मैं आपको यहाँ बताऊंगा, और आपको बड़े ध्यान से अच्छे से देखना है और समझना है, और इसी तरीके से आपको जो काम करना है। देखिए, जिस भी फोन के अंदर चार्जिंग आईसी जहां भी आपको देखेगी, तो पहले तो आपको इस तरीके से पहचान करनी है कि जहां भी चार्जिंग आईसी होगी कैसे पहचाने। देखिए, एक रेजिस्टेंस होती है जिसे कहते हैं कोड रेजिस्टेंस, ये बैटरी के प्लस में भी मिलती है और माइनस यानी कि ग्राउंड के अंदर भी मिलती है। तो ये चार्जिंग आईसी हो सकती है, नहीं हो सकती है, अभी कह नहीं सकते इसको। इसको पूरा चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इधर सीपीयू एमएमसी ये निकले हुए, बैक साइड में हम देखेंगे नेटवर्क सेक्शन, इससे चार्जिंग का कोई मतलब नहीं है। ये साइड बची, यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे एक आईसी दी है, और इसके पास क्रिस्टल आप देख रहे हैं। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये क्रिस्टल है, ये जो आप देख रहे हैं ये क्रिस्टल है। तो इस क्रिस्टल हमारे को अभी कोई मतलब इसका नहीं बनता। तो बैक साइड में एक आईसी थी यहाँ पे, ये वाली, ये इसकी ये चार्जिंग आईसी है। अब किसी किसी फोन के अंदर चार्जिंग आईसी के अंदर क्या रहता है, चार्जिंग आईसी के अंदर ही लाइट जंक्शन रहता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं इसके अंदर एक डायोड है, तो बूस्ट कॉइल यहाँ से निकली हुई है, तो ये लाइट सेक्शन की है। ये बैटरी की सप्लाई है। बीपीएच की कॉइल ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, दोनों में से कैसे जाने। तो बीपीएच की कॉइल जो होगी, उस कॉइल से एक ऐसा कैपेसिटर कनेक्ट रहता है जो ग्राउंड नहीं होता। दूसरे बोर्ड में मैं बताता हूँ, पहले पहचान करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे इसके अंदर एक आईसी है, PM 66 0 L 660 L। अब यहाँ पे देखो एक डायोड दिया है इसमें, और एक कॉइल दी है, और बहुत सारी बक कॉइलें यहाँ पे लगी हुई हैं। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे इसके अंदर ये क्रिस्टल दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो इसके अंदर चार्जिंग आईसी कौन सी होगी, इसके अंदर चार्जिंग आईसी आपको ये वाली मिलेगी, ये वाली, जिसके अंदर लाइट सेक्शन भी है। अब यही आईसी फास्ट चार्जिंग का काम करेगी। यहाँ पे आप देखेंगे, यदि बी बस की लाइन इसमें आती है, तो आजकल के कुछ फोनों के अंदर चार्जिंग सर्किट पावर आईसी के अंदर भी मिलता है। तो इसके अंदर भी चार्जिंग हो सकती है, उसके लिए क्या करना है आपको, ट्रेसिंग। इसके बाद आप यहाँ देखेंगे इस बोर्ड के अंदर, यहाँ पे देखिए, ये नहीं है। बैक साइड में चलते हैं, यहाँ देखते हैं, ये वाली आईसी यहाँ पे दी हुई है। अब इसमें हमें खोजना पड़ेगा। देखो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दी है, इस साइड पे एक कॉइल भी दी है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। तो इनके लिए हमें क्या है, ट्रेसिंग आनी चाहिए। अब जैसे कि हम बात करते हैं इनके अंदर इसके बूट कैप की, तो पहले हम इस बोर्ड में समझाएंगे, फिर और बोर्डों में समझाएंगे, जिससे कि पॉइंट आपका क्लियर हो जाए। मीटर बाजार मोड पर लगाते हैं। ये बीपीएच की कॉइल है, देखो ये ग्राउंड से नहीं बजनी चाहिए, नहीं बज रही। ये कैपेसिटर इससे बज रहा है, इधर नहीं बज रहा, ग्राउंड से चेक करें, नहीं बजा। ये काय का है, ये कैपेसिटर बीपीएच लाइन से जुड़ा है, तो किसका हो गया, चार्जिंग बूट कैप, चार्जिंग बूट कैप। दूसरे बोर्ड में चेक करते हैं। चार्जिंग आईसी भी इस तरीके से आप पहचान सकते हैं आसान तरीके से कि कौन सी चार्जिंग आईसी है। यहाँ पे देखते हैं, देखिए ये ग्राउंड नहीं है, बीपीएच की कॉइल से चेक करें। देखो ये बज रहा है, यहाँ पे ये बजा, इधर नहीं बज रहा क्योंकि आईसी के अंदर जाएगा, ये बज रहा है। तो ये चार्जिंग आईसी है इसकी, ये ये बीपीएच की कॉइल है, तुरंत मालूम पड़ जाएगी। किसी भी फोन के अंदर चेक करना है तो बूट कैप मिलेगा चार्जिंग का, वही चार्जिंग आईसी होती है, तुरंत मालूम पड़ा। अब इसमें चेक करते हैं, यहाँ पे देखो ये पावर आईसी है। इसके आसपास चेक करते हैं, एक पिन ग्राउंड कर लेते हैं कहीं भी। ये ग्राउंड नहीं है, ये भी नहीं है, इससे चेक करो। कॉइल से बजा,
इधर नहीं बजा तो चार्जिंग का बूट कैप है, बीपीएस की लाइन है। तो चार्जिंग आईसी ये वाली PM660, तुरंत मालूम करेंगे, तुरंत पहचान लेंगे किसी भी बूट के अंदर कि ये हमारा सर्किट ऐसे है। यहाँ पे देखते हैं। सर प्रॉब्लम क्या सब आती है? इसके अंदर हम गए, यहाँ पे जाने के बाद देखेंगे। इसके अंदर हमें देखो कॉइल ये है, ये ग्राउंड है। इसके अंदर इनकी वजह से नहीं मिल पाएगा क्योंकि बहुत सारे कंपोनेंट इस तरीके आपस में जुड़े हुए हैं शोल्डर के साथ में, जो कि लाइनें शॉर्ट हो रही है। प्रॉब्लम क्या आती है, चार्जिंग का बूट खराब होने से क्या होगा, आपका फोन डेड रहेगा, ऑन नहीं होगा, क्योंकि जो चार्जिंग का जो बूट कैपेसिटर है पूरे मोबाइल का बीपीएस लाइन का इसी पर लोड रहता है। अब आप ये जानना चाहते हैं इससे होगा सर क्या, आपके चार्जिंग पास का कोई हेलो फोन है या कोई फोन पड़ा हो, तो आप उसका चार्जिंग का बूट हेलो कैप आयरन से या एसएमडी की सहायता से इसको बाहर निकाल दो। बाहर निकाल के किसी ऑन मोबाइल सर का, चार्जिंग का हेलो फिर उसको ऑन करके देखो। ऑन करके जब आप देखेंगे तब मालूम पड़ेगा हेलो। इसके अंदर क्या प्रॉब्लम बनी, वो फोन हमारा भैया डेड सर नहीं सुनेंगे, रहेगा। अभी अभी बोलेंगे सिर्फ, हाँ जी सुनो तुम मिथिलेश। चुपचाप, बाद में पूछ लेना डाउट। सर मैं बोल रहा हूँ कि अगर बूट कैप खराब रहता है तो ये 6 पोर्ट चार्जर पे एम्पियर लेगा या नहीं लेगा मोबाइल? लेगा लेगा लेगा, 6 पोर्ट चार्जर में तो लेगा, इससे कोई मतलब नहीं लेगा। है। ठीक सर। हाँ लेकिन इसका पूरा क्लियर करना है तो दुकान पे बहुत सारे फोन आते हैं, किसी भी एक मोबाइल का बूट कैप हटा दो आयरन से या असेंबली से, फिर उसको ऑन करके देखो, चार्जर पे लगा के देखो क्या स्थिति, अपने मालूम पड़ जाएगी इसको खराब होने से क्या प्रॉब्लम बनेगी। इससे खराब होने से फोन डेड रह जाता है। बहुत सारे फोन ऑन नहीं होते, बहुत सारे फोन ऑन हो जाएंगे तो उस पर बैटरी का सिंबल आएगा डिस्प्ले पे एम्प्टी, कि बैटरी खाली है, फोन ऑन ही नहीं होगा, चार्ज भी नहीं होगा इसको खराब होने से। अब इसके अंदर बीपीएच लाइन मैंने आपको बताई, बूट कैप बता दिए, यहाँ पे इस तरीके से चेक करेंगे। अब बात करते हैं ट्रेसिंग की। जैसे ट्रेसिंग हमें करनी है तो यहाँ पे आप देखेंगे कोई भी फोन हो, ट्रेसिंग का सेम फंडा है। तो हम इसके अंदर चेक करेंगे, देखो बी बस का ट्रैक ही है, ये कटिंग जो देखते हैं इन कटिंगों से हम पहचान लेते हैं कि देखो ये बी बस की लाइन यहाँ से कटिंग होती हुई ये पूछी, ये ओबीपी आईसी है इसका, ये क्लियर हो गया, ये तुरंत क्लियर हो गया, यहाँ पर ओबीपी आईसी ये है। इसको हम पकड़ेंगे टेस्टिंग पॉइंट को ग्राउंड से, देखो ये ग्राउंड से नहीं बजना, ये ग्राउंड है, ये नहीं बजना चाहिए लेकिन ये बज रहा है, तो इसका मतलब ओबीपी आईसी शॉर्ट है। ओबीपी आईसी को मैं यहाँ से बाहर निकाल देता हूँ, फिर इसकी शॉर्टिंग देखते हैं। जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो चीज़ों का प्रैक्टिकल करेंगे तो गारंटी तो नहीं, पर इतनी कोशिश है कि आप बहुत अच्छे से काम कर पाएंगे और अच्छे से सीख जाएंगे। लेकिन बताई हुई चीज़ों को आप अभी देखेंगे फिर भूल जाएंगे, बाद में आप कुछ नहीं करेंगे तो फिर उसका कोई समाधान नहीं हो पाएगा, फिर ना ही हम सिखा पाएंगे ना आप सीख पाएंगे उस कंडीशन में। चीज़ बताते जा रहे हैं, आप कुछ करते ही नहीं है, बस ये चाहते हैं कि ऑनलाइन में जुड़ गए, पूछें और फोन ठीक कर लें, ऐसा ना कभी हुआ ना कभी होगा। उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बार बार। देखिए आईसी को हटा के मैं दूसरी जगह चिपका देता हूँ, यहाँ रख दिया मैंने जिससे कि ये खोए ना। अब इसकी सॉर्टिंग देख लेते हैं, अब देखो आईसी से सॉर्टिंग होगी तो हट जाएगी, और कंपोनेंट्स होगी तो नहीं हटेगी। देखो सॉर्टिंग इसकी हट गई, इसमें कोई सॉर्टिंग नहीं आ रही है, इसके अंदर कोई सॉर्टिंग नहीं है, इसकी सॉर्टिंग थी ओबीपी आईसी से थी। अब इसको हम चेक करेंगे, यहाँ नहीं है, यहाँ बज रहा है, इसके बाद आईसी के अंदर जाएगा, गया। मैंने कई बार बताया ओबीपी आईसी जो होती है उसके आउटपुट में हमें कोई बड़ा कंपोनेंट मिलता है, एक तरफ से ग्राउंड, इधर ग्राउंड है, इसका ये प्लस है, यदि इसका हुआ तो इसके अंदर जाएगा, ये आ रहा है। अब इसकी लाइन हमें आगे की यहीं से खोजनी है, तो हम इसकी लाइन आगे की इसी कैपेसिटर से खोजेंगे, ये यहाँ से देखो ये मिला, ये 5 वोल्ट का, ये 5 वोल्ट का कैपेसिटर है, इसके बाद इसके अंदर इन हो जाएगा,
बैटरी की सप्लाई की बात करें वो इस पे ही आएगा डायरेक्ट। देखो ये बैटरी का एरा, चार्जिंग का, ये यहाँ से ये एरा। तो बैटरी का एरा, चार्जिंग की 5 वोल्ट की लाइन ये रही। यहाँ 5 वोल्ट नहीं आते तो ओबीपीआईसी खराब होगी, बदलनी पड़ेगी या बाईपास करनी पड़ेगी। इसके बाद ये बीपीएच लाइन है। बीपीएच लाइन हर जगह जाती है, देखो यहाँ जा रहा है, यहाँ भी जा रहा है। जिस आईसी को बीपीएच की जरूरत होगी वहाँ बीपीएच जाएगा जाएगा। ये आ रहा है। इसके बाद बीपीएच हमारा देखो ये आ रहा है। तो इस तरीके से हम जान सकते हैं कि बीपीएच का सर्किट क्या है, चार्जिंग का सर्किट क्या है। तो प्रत्येक मोबाइल के अंदर समझ वही पाएंगे जो इन चीज़ों को बार बार प्रैक्टिस करेंगे, वीडियो को देख के दुकान पे बैठ के, तो सीख जाओगे। नहीं तो फिर नहीं सीख पाओगे, फिर उसका हमारे पास कोई समाधान नहीं है। फिर उस चीज़ का कोई समाधान नहीं है जब आप अपने हाथों से कुछ करेंगे ही नहीं, तो फिर इसका कुछ नहीं सर होता। ये बल्ब कोई खराब हो जाती है तो कोई सी डाल सकते हैं? हेलो। हाँ कोई भी डाल सकते हैं। अच्छा ठीक है। मीटर लगा दे रहा हूँ डीसी पे। रेडमी 5A का बोर्ड है मेरे पास, उसमें चाहे 5A हो, चाहे 6A हो, चाहे 4G हो, चाहे 5G हो, कोई सा भी हो, सबके अंदर सर्किट एक ही होते हैं, वोल्टेज एक ही होते हैं, कुछ अलग नहीं होता। बस आपको क्या करना आना चाहिए, उसकी ट्रेसिंग आनी चाहिए और उसकी पहचान होनी चाहिए। यहाँ पे अब आप देखेंगे कि इसके अंदर हम चेक करेंगे वोल्टेज। तो एक वोल्टेज चेक करने के लिए हम लाल पिन को तो चेक करेंगे, काली पिन को ग्राउंड करेंगे हॉट टेस्टिंग के लिए। देखो हमने जो है इसका, इधर आ जाओ। अब इसमें 5 वोल्ट चेक करें पहले। देखिए यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। ये ऊपर सिल्वर पॉइंट है नहीं तो आएगा कैसे। तो नीचे से आप चेक करें, ये आ रहा है। ओबीपी ठीक है तो आउटपुट में भी देगा, चार्जिंग आईसी के इनपुट में भी मिलेंगे। अब बात है बीवेट की और बीपीएच की। तो बीवेट में हम चेक किए, वोल्टेज आ रहे हैं 3.7। इसके बाद यहाँ पे आप चेक करेंगे बीपीएच लाइन पर 3.8। इसके बाद चार्जिंग का जो बूट कैप है इसको आप देखें यहाँ पे 3.8। चार्जर भी लगा है, बैटरी भी लगी है। और आप यहाँ देखें 7.5, यानी कि 8 वोल्टेज के करीब आपको यहाँ देखा। दूसरी तरफ इसको खराब होने से फ़ोन डेड रहेगा, फ़ोन चार्ज नहीं होगा, फ़ोन ऑन नहीं होगा। अब मैं चार्जर निकाल देता हूँ यहाँ से, चार्जर मैंने निकाल दिया। अब जैसा का तैसा ही है। अब इसमें हम चेक करेंगे वोल्टेज। देखो अब दोनों तरफ सेम वोल्टेज मिलेंगे, 3.3, 3.6, ठीक है। तो लब में हम सेम वोल्टेज 3 3। लेकिन चार्जर जैसे ही मैं इसके अंदर लगाऊंगा तो वोल्टेज हमारे आधे से ज़्यादा का अंतर आ जाएगा। एक तरफ आधा, एक तरफ उसका डबल वोल्टेज। चार्जर लगा दिए, अब चेक करो 3.8, 8, ठीक है, 8.5 वोल्टेज के करीब। तो इस तरीके से आप बूट कैप को पहचान सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि कौन सा इसके अंदर बूट कैप है। चार्जिंग आईसी दुनिया का कोई भी फ़ोन हो, हर फ़ोन के अंदर इनपुट में 5 वोल्ट उसको चाहिए। ये आ रहा है। तो ध्यान रखना कभी फ़ोन एरर दे, यानी कि बैटरी एम्प्टी दिखाए, ऑन ना हो, सब कुछ ठीक हो, तो एक बार इसको बदल के देखो बूट कैप को। तो यहाँ से आपको बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिलेंगी, बहुत सारी प्रॉब्लम यहाँ से आपकी सॉल्व होंगी। अब इसके पास आप यहाँ पर देखेंगे
कि एक छोटी सी आईसी आपको यहाँ पे दिखाई देगी। जो छोटी सी आईसी देख रहे हैं, इस आईसी को कहते हैं फ्यूल गेज आईसी। किसको? ये जो आप देख रहे हैं इसको फ्यूल गेज आईसी कहते हैं। ये क्या काम करती है, क्यों होती है? बैटरी जैसे आप लगाएंगे तो कुछ कंपोनेंटों से लाइन होती हुई और आईसी के इस तरीके से एक दो पॉइंट पे जाएगा। फ्यूल गेज आईसी क्या है? इस रेजिस्टेंस के माध्यम से एक लाइन इस पे जाएगी, रेजिस्टेंस के दूसरे सिरे से इस पे जाएगी। जिस फोन के अंदर फ्यूल गेज आईसी नहीं होती है उस फोन के अंदर पावर आईसी काम करती है। इसको खराब होने से क्या होता है, जो बैटरी जब फोन यूज करते हैं उसकी परसेंटेज जो गिरती है, डाउन होती है, वो दिखाना बंद कर दे, तो समझ लो ये रेजिस्टेंस से दो लाइनें जो जाती हैं वो खराब हो चुकी हैं और वो ब्रेक हो चुकी हैं, जिसकी वजह से हमारे को ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। किसी फोन के अंदर फ्यूल गेज आईसी मिलेगी, किसी फोन के अंदर पावर आईसी के अंदर मिलेगा। इसके सर ये फ्यूल गेज आईसी के पास में कर हेलो, हम्म, फ्यूल गेज आईसी के पास में करंट रजिस्टर रहता है क्या सर? क्या रहता है? करंट रजिस्टर, ये व्हाइट कलर का। करंट रेजिस्टेंस नहीं कहते, इसे कहते हैं करंट सेंस रजिस्टर। सेंस का मतलब होता है अच्छा, 0 ओम करंट की होती है, सेंसर। दो लाइन ऐसे जाती हैं इस तरीके से। करंट। ठीक है, इस तरीके से जाती हैं, हर फोन के अंदर मिलेगा। कोई ऐसा कोई फोन नहीं है जिसके अंदर बैटरी की परसेंटेज ना दिखाए। और दिखाना बंद कर दे तो समझ लो फ्यूल गेज की प्रॉब्लम है। आईसी हो सकती है सर या पावर आईसी। हाँ जी। करंट रेजिस्टेंस निकाल दिया जाएगा तो सर फोन ऑन नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि इसलिए नहीं होगा, ये बैटरी की सप्लाई यहाँ से इसी पे तो जा रही है, और आपने इसको निकाल दिया तो बैटरी की लाइन ब्रेक हो गई। तो बैटरी की सप्लाई जब पहुंचेगी नहीं चार्जिंग आईसी तक तो सर वीपीएच बनेगा कैसे, फोन ऑन होगा कैसे? नहीं होगा। सर ग्रुप में एक मैसेज किया हुआ था सैमसंग में, तो उसमें भी वैसे ही सेम प्रॉब्लम से निकाल दिया हुआ था एक रजिस्टर। नहीं निकाले नहीं। और आजकल के फोन है, जैसे रजिस्टेंस जो देख रहे हैं बैटरी के प्लस में लगी है, जी आजकल के फोनों के अंदर एक ग्राउंड में लगी आ रही है। जी। आजकल के फोनों में ये ग्राउंड में लगी हुई आ रही है। समझ में आया? जी सर।